पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। जो मोह माया मानिमत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो है तरन तारन जो है तरन तारन जिनेश्वर गुरु ज्ञानी के शुभ पारी पे गुरु राज मेरे दमकते नभ में चमकते भानु से तपराज तप से दमकते नाम ज्ञान भूषण है गुरु का माता समुद्री के नंदना पूज्य तपस्वी राज को कोटि कोटि वंदना पूज्य तपस्वी राज को कोटि कोटि वंदना। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की अभी पंडित जी के माध्यम से संजय भैया के माध्यम से आपसे जयकारे लगवाए जा रहे थे, तो मुझे लगता है वो जो टारगेट था जयकारे लगाने का वो पूरा हो चुका है, ऐसा ना। आपसे जयकारे तो लगवा रहे, लेकिन अभी तक शायद आपको किसी ने ये नहीं बताया कि जयकारे लगाने क्यों है। बेनिफिट तो चाहिए ना कुछ भैया। अपन बनिए हैं, जिस चीज में लाभ ना हो उसको तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और जिस चीज में अगर जरा सा भी मुनाफा हो टीटू भैया वो तो हम जरूर करेंगे। तो अभी तक लाभ नहीं पता चला, तो इसलिए जयकारे में ऊर्जा नहीं बन पाती है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप में से कोई भी समुद्री इलाके में घूमने गया, अधिकतर लोग गए होंगे। पंडित जी कौन कौन से नाम है समुद्र में जहां लोग घूमने जाते हैं? पंडित जी कह रहे कि माता जी मुझे ही ना पकड़ ले, मैंने नाम बता दिए तो। चलिए आपको तो पता ही है। अगर उस समुद्री इलाके में जाने के बाद आप समुद्र के नजदीक जाओ और गलती से कोई समुद्र की लहर आपको बहाकर ले जाए, तो आपकी स्थिति क्या बनती है? आप हाथ पैर फेंकने लगते हो, मुंह से चिल्लाते हो बचाओ बचाओ बचाओ। और नजदीकी तट पर अगर कोई आपका सगा संबंधी या कोई परिचित भी हो और वो आपकी आवाज को सुन ले और हाथ आप फेंक रहे हो हवा में, तो वो सोचेगा, समझ जाएगा कि आप डूब रहे हैं, आपको बचाना है। समझ जाता है ना? तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जल्दी से समुद्र के नजदीक जाएगा और आपका हाथ पकड़ के समुद्र में से बाहर निकाल लेगा। ऐसा ही होगा ना? कभी ऐसी स्थिति किसी के साथ ना घटे, लेकिन अगर घटती है तो यही दृश्य होगा। चलिए अब उस दृश्य को हम धर्म के स्तर पर ले आते हैं। इस संसार सागर में आप और हम सब डूब रहे हैं। इससे बचने की इच्छा किस किस की है पहले तो ये बताइए? सभी की है। सच में क्या बात है। इस संसार समुद्र से जिसकी भी बचने की इच्छा है वो इस संसार समुद्र में डूबते हुए, पहले अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम डूब रहे हैं संसार सागर में।
और अगर आप सच में इस संसार सागर में डूब रहे हैं तो अपने हाथों को बाहर निकालना पड़ेगा। बचाओ बचाओ कहने के बदले जय हो करना पड़ेगा। और जब सामने देव शास्त्र गुरु होगे तो वो आपका कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के इस संसार सागर से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन आपको पहले हाथ को फड़फड़ाना भी पड़ेगा, मुख से बचाओ बचाओ अर्थात जय हो भी कहना पड़ेगा। नहीं तो उनको क्या पता कि तुम संसार सागर में डूब रहे हो और बचना चाहते हो। आराम से बैठे हो, कोई कोई समुद्र का मजा भी ले रहा होगा, वो क्यों निकालेगी, फिर आपके मजे में खलल क्यों डालेगी। अगर इस संसार सागर से निकलना है तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिनको आनंद आ रहा है इस संसार सागर में, वो अपने हाथों को बिल्कुल कस के ऐसे पकड़ के बैठ जाएगी। कसम है उसको मेरी, बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी। चलिए बैठिए पहले ऐसे, अरे बैठिए ना, आपने तो अपने बदले मेरे हाथ बंधवा दिए। चलिए जयकारा लगाएंगे। महापुरुषों के नाम का उच्चारण करने से हमारी जिह्वा और मन पवित्र होते हैं, मानस हमारा सुंदर होता है, पवित्र होता है। चरण कमल में, जिनके चरण कमल से आप लोग मुझे वहां से यहाँ तक ले आए, बहुत लंबा सफर कराकर और करके आए। आना गुरुदेव को था, मिलना सागर था आपको, लेकिन उस सागर से सिर्फ एक बूंद भी कहूं तो बहुत बड़ा होगा, बूंद से भी बूंद आपको मिलना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव बहुत दूर थे आपसे, इसलिए यहां पहुंचना संभव रहा। लगभग शायद भरतपुर है ना, भरतपुर में आप लोग गुरुदेव के चरणों में पहुंचे थे। गुरुदेव से निवेदन किया था कि गुरुदेव महावीर जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, महावीर जन्म कल्याणक मना रहे हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा है आपका पुण्य छीन कहूं या पुण्य तीर्व कहूं, कि सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन गुरुदेव ने मुझे भेजने से पहले ये जरूर कहा कि पूरी साहिबाबाद जैन समाज को मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद कहना कि मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मेरा मन आज साहिबाबाद में जरूर है। बहुत बार होता है साधु समाज में बैठ जाते हैं लेकिन मन नहीं हो पाता, लेकिन आज यहाँ ना बैठे हुए भी गुरुदेव हमें परोक्ष रूप से यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आप सबके लिए मंगलकारी हो। युवा जैन मिलन साहिबाबाद, अध्यक्ष रोबिन जैन, बहुत सारे लोग परिचित भी हैं। रोबिन भैया आपके लिए ही है। बहुत सरल हृदय हैं, बहुत अधिक सरल हृदय, जो कि समाज में युवाओं में मिलना बहुत मुश्किल भी होता है। कहीं भी मैंने, भैया इतने दिन से मैं आपको देख रही हूँ, बात भी चल रही है पंडित जी, लेकिन किसी भी तरह से कोई कार्य इनके लिए बड़ा नहीं है और मुश्किल नहीं है। मैंने कहा भैया मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे लाने की कैसे व्यवस्था करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बोले माता जी आप देश के किसी भी कोने में होगी, हम आपको साहिबाबाद ले आएंगे। बहुत बड़ी बात है और जाने वालों की बहुत बड़ी हिम्मत है, जिन्होंने 4 घंटे का सफर किया पहले, फिर हमें लाने के लिए 4 घंटे का सफर किया, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं केसरिया रंग में, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों से ही इस पंडाल की आज की शोभा है। आप लोग ताली नहीं बजाइएगा, ये मंच वाले आपके लिए ताली बजाएंगे। अगर आप नहीं होते तो ये शोभा बिल्कुल नहीं होती। आप लोग नहीं छोड़ रही हूँ, आपको भी नहीं छोड़ रही हूँ। इस पंडाल का मुकुट तो आपसे ही है। अच्छे लग रहे हैं क्या मुख्य पात्र? अगर अच्छे लगे तो जोरदार तालियां बजाएंगे। सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी में 4 चांद लगाए आज के विधानाचार्य जी अभिषेक जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मल्टी टैलेंटेड है, बहुत कम समय में देख रही हूँ, पहली बार मिली हूँ। कभी कभी आवाज बदल देते तो मुझे इनका चेहरा देखना पड़ता है कि पंडित जी तो नहीं बदल गए। बहुत सुंदर। और हमारे संजय भैया तो पुराने परिचित हैं,
जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अपनी स्वर लहरियों से यहाँ पर पूरे पंडाल को गुंजायमान करके आज की महावीर जयंती को सफल कर दिया इन्होंने। मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके आगे की लाइन आपको बोलनी है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मेरी मेमोरी, मैंने शायद साहिबाबाद वालों को पहले भी बताया था एक बार यहाँ पर, पिछले साल की बात है क्या? एक ही साल हुआ ना, मार्च में आए थे। पिछली बार होली की अष्टानिका, फागुन की अष्टानिका आपके साहिबाबाद में थी, और शायद मैंने आपको बताया था मेरी भूलने की बीमारी है, तो इसलिए मुझे एक लाइन याद है। उसके आगे की लाइन अगर आपको याद होगी तो आप बोलिएगा। अरिहंत नाम सत्य है। पंडित जी तो कह रहे थे कि आप लोग सब जीवित हैं। अभी थोड़ी देर पहले पंडित जी ने बोला था कि आप लोग जीवित हैं, और जो जीवित होता है वही तो ये लाइनें बोलता है, जो कंधों पे होता है वो तो गर्दन हिलाता रहता है। बोलिए ना, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब आपको समझ में आ रही है ना, ये लाइनें जीवित ही बोलते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हैं, इन लाइनों का हमारे साथ उच्चारण नहीं होना चाहिए? ऐसा लग रहा है आपको? क्या अरिहंत नाम सत्य नहीं है, झूठा है? ये उस समय क्यों गाया जाता है जिस समय सुनने की कैपेसिटी नहीं होती? किसको सुना रहे होते हैं? जिसको कंधे पे लेकर जा रहे हैं। सुन लेगा वो आपकी बात? आप 1000 बार सुनाओ, आप लाख बार सुनाओ, वो सिर्फ ऐसा गर्दन तो हिलाता रहता है, हिलाता है शायद वो गर्दन ऐसे। आप बोलते अरिहंत नाम सत्य, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। आप चलते हैं तो वो हिलता है ना ऐसे। तो एक बार फिर से बोलेंगे, अरिहंत नाम सत्य है। मेरे एक कान तक आवाज आ रही है, एक कान में नहीं आ रही है। अगर आप सही में नहीं बोल रहे हैं तो मेरा कान ठीक है, और आप सही में बोल रहे हैं तो यानी मुझे इलाज कराना पड़ेगा कान का। अरिहंत नाम सत्य है, कान ठीक है मेरा, यानी कि आप सच में सब जीवित हैं। अगर इन पंक्तियों को हम सुबह शाम दोहरा ले तो कोई बुराई तो नहीं होगी शायद, कोई अपशकुन तो नहीं होगा शायद। और अगर ये हम अपने जीवित रहते हुए दोहरा ले तो मरने के समय हमारे कोई नहीं गाएगा। कभी किसी साधु की समाधि होती है तब बोली जाती है क्या ये लाइनें? बोली जाती है क्या? उन्होंने अपने जीवन में जान लिया कि अरिहंत नाम ही सत्य है और सिद्ध नाम ही सत्य है, उसी से गति होनी है। इसलिए कभी साधु की समाधि के बाद में ये लाइनें नहीं बोली जाती, उन्हीं के साथ ये लाइनें बोली जाती जिन्होंने अपने जीवन में नहीं माना कि अरिहंत नाम सत्य है। ऐसा ही है ना पंडित जी? ऐसा ही है। किसी साधु समाधि के बाद में बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शव यात्रा में ये पंक्तियां ना बोली जाए तो अपने जीवित रहते हुए मान लेना, अपना लेना कि अरिहंत नाम ही सत्य है। मेरा बहुत सारा कार्य पंडित जी ने सफल कर दिया, आसान कर दिया। महावीर भगवान से आपको रूबरू करा दिया, उनके जीवन की अनेकों दृश्य से आपको अवगत करा दिया। तो मुझे जीवन परिचय सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत बार महावीर स्वामी का जीवन परिचय पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ, पावापुर से मोक्ष गए, सब पता है। और बहुत बार हम ये महावीर जन्म कल्याणक मनाते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन क्या एक बार हमने जाना ये महावीर जन्म कल्याणक मनाने का प्रभाव हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? आज इकट्ठे हो गए, एकत्रित हुई यहाँ पर और महावीर जन्म कल्याणक मनाया, महावीर विधान किया, और बाद में बहुत अच्छा सा भोजन संस्था के द्वारा यहाँ पर होगा। सब लोग कहकर निकल जाएंगे भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पंडाल सजाया गया था। उसके बाद में कुछ महावीर हमारे जीवन में रह जाएंगे क्या? निकल जाते हैं, साल में अगली बार आएंगे, फिर से महावीर जयंती मनाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ अपने बहुत कम समय में अपनी बात को रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अभी विधान भी बाकी है। थोड़ी सी बातों में
महावीर भगवान की शिक्षा को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हम महावीर जन्म कल्याणक मनाने के साथ साथ एक दिन हमारे जीवन में ऐसा दिन आए जिस दिन हम अपना भी कल्याण करें। हमारा जिन दर्शन, जैन दर्शन हमें सिखाता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी उनके जैसा बनना है। तत्वासूत्र में क्लियर लिखा है, साफ सुथरे 2 लाइनों में लिखा है, मोक्ष मार्गस्य नेताराम भेताराम कम भूभृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धहे। अंतिम की पंक्तियों में कहा है कि मैं आपको नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि जो आपके गुण हैं वो मुझे प्राप्त हो, मुझ में आ जाए, इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ। बनिया, ध्यान रखना, बनिया है, कुछ आएगा हमारे पास तभी नमस्कार करेंगे, नहीं तो हमारे लिए भगवान भी कुछ नहीं है। इन भगवान की पूजन करने के लिए क्यों आते हैं? इनके जैसा बनने के लिए आते हैं, इनकी जैसी संपत्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। कहते हो ना देवशास्त्र गुरु वंदना में, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जो भगवान के गुण रूपी संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो जाए, यही कहते हैं ना। तो मैं अब कुछ पंक्तियों में अपनी बात को, जो महावीर भगवान का संदेश है, वो रखना चाहती हूँ। कहते हैं, क्या हुआ यदि तुमने भगवान पे जल का कलशा डाला, किसी तड़पते प्यासे को घर से बाहर निकाला, पूजा इसे नहीं कहते ये जरा विचारो ध्यान से, इंसानों से मिलना भी तो है मिलना भगवान से। इंसानों की बस्ती में यदि आग लगी है द्वेष की, मंदिर का भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता देश की, स्वयं इसे बुझाना होगा, स्वयं इसे बुझाना होगा, श्रद्धा से सम्मान से, इंसानों से मिलना भी तो है मिलना भगवान से। हम कितना दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे हजारों की संख्या में हमारे फ्रेंड लिस्ट हैं, लेकिन जब जरूरत का, संकट का समय आता है तो कितने लोग खड़े हुए मिलते हैं, पहचान ही नहीं है। कोई पोस्ट डालोगे लाखों के व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उस पर कोई एक बार पीठ थपथपाकर ये नहीं कहेगा, रोबिन जैन तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। कह सकते हैं क्या? कहते हैं। जो कहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये जो जीवन है, हमारा जीवन का सब जो समय है, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रही हूँ कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा कहना यह है कि अपनी असल जिंदगी को भी जिए। उस फोन और टीवी और ये सब इंटरनेट के टाइम पर हम अपना जीवन जीना भूल गए हैं, उसको जीना ना भूले। वहां पर अगर किसी ने कोई जीव रक्षा की पोस्ट डाली होगी तो आप अनुमोदना कर देंगे, लेकिन आपके सामने कोई जीव को कष्ट हो रहा हो तो आप वहां पर उसकी रक्षा नहीं करेंगे। आपको इंसानों से मिलने में धर्म नजर नहीं आता है, आपको अरे वो तो अपने नाम के लिए ऐसा कर रहा है, अरे वो तो अपनी मान बढ़ाई के लिए ऐसा कर रहा है, हम उसमें 4 नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, अच्छाई ढूंढे। आपको पता है मक्खी की एक बहुत अच्छी आदत होती है, मक्खी, समझ में आ रहा है ना, मक्खी एक बहुत अच्छी आदत होती है मक्खी की। पता है आपको क्या होती है? वो कितना ही सुंदर शरीर हो, लेकिन जहां जख्म होगा ना वहां जाकर बैठती है, ढूंढ लेती है अपना स्थान। है ना अच्छी आदत? अच्छी आदत है ना? अम्मा कह रही है ना, अब अम्मा ना कह रही है तो मुझे भी ना ही करना पड़ेगा। हमारी सबसे ज्यादा संख्या इसी आदत में जा रही है।
हमारा अक्सर समय इसी आदत में जा रहा है। हम किसी की कोई जरा सी बुराई होगी तो उस पर जाकर बैठ जाएंगे, और जीवन में उसने कितनी अच्छाई की होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन होना उल्टा चाहिए, क्योंकि हम मक्खी नहीं है। मक्खी 4 इंद्रिय जीव है, तब भी अपना स्थान ढूंढ लेती है। हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, तब भी हम लोगों में भलाई नहीं ढूंढ पाते हैं। हम तो मक्खी से भी गए बीते हो गए। तो हम अपनी पर्याय को पहचाने। मैंने कहा कि भगवान का अभिषेक भी तभी काम करेगा जब आपके मन में किसी के लिए राग द्वेष की भावना ना हो। भगवान का अभिषेक भी तभी काम करेगा अगर आपके सामने कोई दीन दुखी हो तो आप उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। भगवान का अभिषेक भी तभी काम करेगा अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई मलिनता के, घृणा के, गलाने के भाव ना हो। अगर आपके मन में बुराई है, द्वेष की भावना है, तो आप कितने ही भगवान को नहला देना, कितना ही नमन कर लेना, जब तक आप अपने मन को गंगा स्नान नहीं कराओगे ना, तब तक ये सारा अभिषेक, ये सब अनुष्ठान सब व्यर्थ चला जाएगा। ये हमारे जीवन में जो दृश्य आते हैं, कल्याणक आते हैं, हम इनको मनाते हैं। इसलिए ही मनाते हैं कि ये जो दिवस आते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां हमसे दूर करता चला जाए। समय समय पर हम अपने अंदर के मन को रगड़ते रहे, धोते रहे, और कोई बुराई हो तो उसको निकाल दे। भगवान बनने की यात्रा बहुत सरल है। आप विनय पाठ में एक लाइन पढ़ते हैं, सरल करिया जगत को भविजन को शिव गैल। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सरल करिया जगत को, सरल कर दिया है जगत को, भविजन को शिव गैल। शिव माने मोक्ष, गैल माने रास्ता, भविजन माने भव्य जीव। आपने भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग सरल कर दिया है। किसने कर दिया है सरल? जिनदेव ने। कैसे सरल कर दिया है? अगर कोई सम्मेद शिखर जी जाना चाहता है और जो जा चुका है सम्मेद शिखर जी, उससे आप जानकारी लेंगे ना कि भैया सम्मेद शिखर जी जाने के लिए कैसे कैसे जाना है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, कहाँ उतरना है, तो वो उसने आपको पूरी रूपरेखा बता दी कि दिल्ली जाइएगा, दिल्ली से आप ट्रेन पकड़िएगा, ट्रेन से आप शिखर पार्श्वनाथ स्टेशन उतरिएगा, वहाँ से आप बस पकड़ेंगे तो आप मधुबन पहुँच जाएंगे। आपको सरल बता दिया। अब आप उसके बताए हुए मार्ग पर अगर सम्मेद शिखर जी जाते हो तो कठिनाई आएगी क्या? नहीं आएगी ना। वैसा ही कार्य भगवान ने हमारे लिए किया है। भगवान बनने का रास्ता जितना सरल है उससे अधिक सरल कुछ भी नहीं है। भगवान मोक्ष गए और जिस रास्ते से चल के मोक्ष गए हैं बस उनके पद छाप पर चलते रहिए। आप जहां जहां उन्होंने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं वहां वहां चलते रहिए। हमें अब रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पांवों के निशान मिल चुके हैं। भगवान के रास्तों के जो निशान हैं उस पे चलते रहिए। जैसे जैसे भगवान ने आज्ञा दी है वैसा वैसा करते रहिए। कौन है ऐसा समाज में जो आपको भगवान बनने से रोक दे? खुद भगवान नहीं रोक पाएंगे आपको भगवान बनने से। ठीक है, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अभी इतनी शक्ति नहीं जुटा पा रहे कि हम भगवान बने। इतनी शक्ति जुटा ले कि मुनिराज बन जाए, नहीं है अभी इतनी शक्ति। भगवान भी नहीं बन सकते, मुनिराज भी नहीं बन सकते। मत बनिए मुनिराज, क्षुल्लक ही अलग बन जाइए। नहीं बोलो टीटू भैया, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। प्रतिमाधारी बन जाइए, नहीं बन सकते, मत बनिए, कोई बात नहीं। श्रावक बन जाइए, अभी नहीं होगी श्रावक। अष्टमूल गुण सप्तव्यसनों का त्याग जिसके जीवन में नहीं है, अष्टमूल गुण धारण और सप्तव्यसनों का त्याग जिसके जीवन में नहीं है, वो भी श्रावक नहीं है। वो बन जाइए, वो भी बनना कठिन है। जैनी तो बन जाइए, उसमें भी मुश्किल लग रही है ना, मुश्किल लग रही है। पीछे वालों को भी दांत दिखाने से आसान नहीं हो जाता रास्ता, मुश्किल है क्या? चलिए ठीक है, आप कुछ भी मत बनिए,
भगवान ने जो आपको बनाकर भेजा आप वो ही बनिए, इंसान बन जाइए बस। इतना तो बन सकते हैं। कौन कौन बन सकता है इंसान? बस 1 2 3 4 5 6 संख्या बढ़ती जा रही है इंसान बनने की। जो भगवान ने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है, अर्थात भगवान ने क्या, हमारे कर्म ने हमें यहाँ पर बनाकर भेजा है, वो ही बनकर रहे, अपने धर्म को निभाते रहे, इतना ही कार्य कर लीजिए, मत करिए और कुछ भी। इंसान बनकर इंसानियत निभाते रहे, उससे बड़ा धर्म आज के समय में और कुछ भी नहीं हो सकता। अपने धर्म को, भगवान का एक बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा एक संदेश है, जियो और जीने दो बस। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसमें पूर्ण अहिंसा आ जाती है, अहिंसा अनुवर्त भी आ जाता है, अहिंसा महावर्त भी आ जाता है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जब आप इस सूत्र को अपना लेंगे तो वहां पर आपके जीवन में अहिंसा आ जाएगी, और जब आपके जीवन में अहिंसा आ जाएगी तो आप जैन भी बन जाएंगे, आप श्रावक भी बन जाएंगे, आप मुनि भी बन जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप भगवान भी बन जाएंगे। बस एक सूत्र हम अपना कर रखे, जियो और जीने दो। यही महावीर भगवान का संदेश है, जिसे जन जन तक पहुंचाने से पहले मन मन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और जिस दिन मन मन तक ये संदेश पहुंच गया, जिस दिन हमारे आचरण में ये संदेश आ गया, उस दिन तो खुद पे खुद जन जन तक ये बात अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो पहले हम जुबान से बोलने से पहले मन से बोले, जियो और जीने दो। उस दिन जन जन तक ये बातें पहुंचेगी। हम उस दिन कहलाएंगे महावीर के अनुयायी। अभी तो हम ठप्पे में कहलाते हैं जैन, वसीयत में हमें जैन धर्म मिल रहा है इसलिए हम कहला रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर्म ऐसे करके जाएं जिससे दूसरा व्यक्ति भी कहे कि सच में जैन था। हम अपने आप को बड़ा बताए तो क्या बड़ा बताया, दूसरा कोई बड़ा बताए तो तब बड़े कहलाएंगे ना। हम तो अपने नाम के आगे जैन लिख ही रहे हैं, जो कि हमें पैदाइशी अधिकार मिला है, लेकिन उस अधिकार के साथ कोई दूसरा कहे आपके आचरण को देखकर कि ये जैन है। नाम से तो हर कोई पहचान लेता है, कर्म से पहचाने कोई आपको, आपकी क्रियाओं से आपको कोई पहचाने कि आप जैन हैं। बस एक जैन बन जाइए, उसके बाद में आपको कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन से ही जिन तक की यात्रा प्रारंभ और अंत होती है। और ये यात्रा हम प्रारंभ करें, अंत तो अपने आप हो ही जाएगा। तो एक बार पुनः फिर से आप दोहराएंगे, अरिहंत नाम सत्य है। सो तो नहीं गए? अरिहंत नाम सत्य है। एक बार फिर से, अरिहंत नाम सत्य है। आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की